नीम करौली बाबा जी का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बालकाल से ही उनके स्वभाव में गहन शांति और विनम्रता थी। वे अक्सर अकेले ध्यान में बैठते थे। छोटे से गांव में पले बड़े लक्ष्मण दास जी की शिक्षा औपचारिक रूप से पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में वे बहुत आगे थे। कम उम्र में विवाह और गृह त्याग, कहते हैं कि 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था। हालांकि गृहस्थ जीवन उन्हें आकर्षित नहीं कर सका। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया और एक साधु का जीवन अपनाया। आध्यात्मिक यात्राएं, इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की। हिमालय से लेकर काशी और प्रयाग तक वे अनेक साधुओं संतों से मिले और गहन साधना की। यही वह समय था जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और अपने जीवन को पूरी तरह मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। नीम करौली बाबा नाम की उत्पत्ति। नीम करौली बाबा के नाम के पीछे एक रोचक घटना है। एक बार बाबा जी ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया तो बाबा जी पास के नीम करौली नामक स्टेशन पर उतर गए। जैसे ही बाबा जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन अचानक रुक गई और किसी भी प्रयास से नहीं चल पाई। जब लोगों ने बाबा जी से क्षमा मांगी और उन्हें ट्रेन में वापस बैठने के लिए कहा, तब ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया। इस घटना के बाद बाबा जी को नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। कैंची धाम का निर्माण और महत्व। 1964 में बाबा जी ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। कैंची धाम का स्थान बहुत ही दिव्य और शांतिपूर्ण है। यह स्थान पहाड़ों के बीच स्थित है और इसे बाबा जी के चमत्कारिक आशीर्वाद का केंद्र माना जाता है। कैंची धाम से जुड़ी कहानियां, कहते हैं कि यहाँ बाबा जी ने कई भक्तों को चमत्कारिक रूप से मदद की। एक बार एक भक्त का जीवन संकट में था, लेकिन बाबा जी की प्रार्थना से वह चमत्कारिक रूप से बच गया। कैंची धाम में आने वाले हर भक्त को अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। आज यह स्थान न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ बन चुका है। विदेशियों पर महाराज जी की विशेष कृपा। बाबा जी का प्रभाव न केवल भारत तक सीमित था, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। उनके प्रसिद्ध विदेशी भक्तों ने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और लेखक रामदास शामिल हैं। स्टीव जॉब्स और कैंची धाम, कहते हैं कि जब स्टीव जॉब्स अपने जीवन के कठिन समय से गुजर रहे थे, तब उन्होंने भारत की यात्रा की। कैंची धाम में उन्होंने शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव किया, जिसने उन्हें जीवन की नई दिशा दी। मार्क जुकरबर्ग की कहानी, जब फेसबुक शुरुआती समय में संघर्ष कर रहा था, तब मार्क जुकरबर्ग ने बाबा जी के कैंची धाम का दौरा किया। यहाँ उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा मिली। रामदास और बाबा जी, अमेरिकी लेखक और योगी रामदास ने बाबा जी के चमत्कारों को अपनी किताब बी हेयर नाउ में विस्तार से लिखा है। उनकी कहानियां बाबा जी की दिव्यता का जीवंत प्रमाण हैं। नीम करौली बाबा जी के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। भविष्यवाणी। एक बार उन्होंने एक भक्त को बताया कि उसकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी, और उनकी बात सच हुई। रोग मुक्ति। कई बार बाबा जी ने असाध्य रोगों को ठीक कर दिया। आर्थिक संकट से मुक्ति। बाबा जी ने कई भक्तों को उनके आर्थिक संकटों से उबारा। एक कहानी, कहते हैं कि एक बार एक भक्त की दुकान में आग लग गई। भक्त ने बाबा जी से प्रार्थना की और अगली सुबह चमत्कारिक रूप से उसकी दुकान सुरक्षित मिली। महाराज जी का संदेश और जीवन दर्शन। नीम करौली बाबा जी का जीवन हमें सिखाता है प्रेम और करुणा। बाबा जी ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। सेवा भाव। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है।
भक्ति का महत्व। भगवान का नाम जपने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सब संकट दूर हो सकते हैं। उनका यह प्रसिद्ध वाक्य था, सबका भला करो, सबको प्रेम करो। तो दोस्तों, यह नीम करौली बाबा जी की अद्भुत कहानी, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि सादगी, भक्ति और सेवा से हम भी दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नीम करौली बाबा के भक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैंची धाम और बाबा जी से जुड़ी और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हनुमान, जय महाराज जी।